एक ही चांद। इस कहानी को सुनकर तुम्हें समझ आएगा कि एक अच्छा बेटा 100 बेकार बेटों से ज्यादा कीमती होता है। कहानीकार रोहित शर्मा। दोस्त, तुमने रात को आसमान देखा है? तारे तो लाखों हैं, पर अंधेरा हटाता है एकलौता चांद। यही बात मैंने अपने मामा के घर जाकर सीखी। वहां मिला मुझे राघव, जिसने ये सबक जीता जागता कर दिखाया। मामा जी के गांव में सुबह की सर्द हवा चेहरे पर मलती थी। मैं साइकिल टोकरी में 1.25 किलो गाजर लादे आया था। घर के आंगन में पांव रखते ही देखा चारों ओर बच्चों का शोर। मामा के 4 बेटे, 2 भतीजे, 3 भांजे सब एक साथ रहते थे। कुल मिलाकर 10-12 नौजवान, पर कोई मदद को तैयार नहीं। मामी ने आंखों से इशारा किया, देख लेना, रोटियां तो मैं बनाऊंगी, पर बाकी काम कौन करेगा? ये सब खाना खत्म करके मैदान में दौड़ लगा देंगे। मैंने हंस कर कहा, मामा जी, इतने बेटे हैं, अब तो आराम की जिंदगी है। मामा ने मुस्कराते हुए जवाब दिया, बेटा, बेटों की गिनती से नहीं, गुणों से होती है। उसी वक्त राघव, इकलौता बेटा, पड़ोस से लकड़ियों का भार उठाए आया। मां ने पूछा, स्कूल की छुट्टी आज? उसने कहा, नहीं मां, मास्टर जी बोले कल प्रतियोगिता है। सोचा रोज रोज तुम्हारे हाथ न देखूं, थक जाती हो। वह लकड़ियां रखते ही पानी का गिलास मामा को पकड़ा देता। फिर बिना आराम किए घुड़सवारी का अभ्यास करने चला जाता। रात को खाना खाते वक्त मैंने राघव से पूछा, तेरा दिमाग तो घोड़े पे है, इतनी मेहनत क्यों करता है? कोई मजबूरी है? उसने झुककर कहा, भैया, मेरे पापा के पास जमीन इतनी है कि बंट जाए तो मिट्टी भी न बचे। इसलिए मैं खुद कुछ बनना चाहता हूं, ताकि उन्हें फिक्र ना हो। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे सचमुच एक चांद रोशनी मार रहा हो। दूसरा दिन बड़ा भारी था। मेले में घुड़सवारी रेस। गांव वालों ने भीड़ लगाई। हमारे राघव के जीतने की पूरी उम्मीद है। मैं सोचा, इतने बड़े मैदान में हजारों घुड़सवार, एक गांव का लड़का क्या करेगा? स्टार्ट हुआ तो धूल उड़ी। सबने अपने अपने जोड़ीदार को पुकारा। राघव ने एक ही सीटी मारी, घोड़ा पहाड़ सा दौड़ा। 3 किलोमीटर का राउंड तेजी से काटा और आखिरी बेंच पर कूदकर पहला नंबर लिया। मैदान तालियों से गूंज उठा। लोग बोले, अकेले चांद ने ही रात रोशन कर दी। राघव ने पुरस्कार की रकम मामा के हाथों थमाई। ये लो पापा, अब खेतों की सिंचाई के लिए नया पंप लगवा लेना। मामा की आंखें भर आईं। शाम को घर वापस आते मैंने देखा, वही 10-12 बेटे टीवी के सामने बैठे थे। उनमें से एक ने रिमोट उछाला, मेरे पास तो टैलेंट है, पर किसी ने सिखाया नहीं। दूसरा बोला, मैं तो कर भी लूं, तब भी पैसा कहां से आएगा। तीसरे ने हाथ जोड़े, मेरा भाग्य ही खराब है। मामा ने गुस्से में कहा, भाग्य तो बनाना पड़ता है। देखो राघव, एक है और क्या कर गया। इतना सुनना था कि मेरी समझ में आ गया। तारे कितने भी हों, बिखरे रहते हैं। एक चांद इकट्ठा होकर भी अकेला दिखता है, पर उसकी रोशनी सब बिंदुओं को मिलाकर भी नहीं मिलती। मैं अगले दिन सुबह जल्दी निकलने वाला था। राघव मेरी साइकिल की बेल्ट ठीक कर रहा था। पूछा, क्या सोचा आगे? उसने कहा, अब जिला स्तर की रेस है, फिर राज्य, फिर राष्ट्रीय। एक दिन ऐसा आएगा कि मम्मी पापा को स्टेडियम में बैठा कर दौड़ाऊंगा। वे देखेंगे कि अकेला चांद कितनी दूर तक रोशनी फैला सकता है।
मैंने उसे गले लगाया, दोनों ने मिलकर हंसी की। उसी पल समझ आया कि गुणवान बेटा 100 से ज्यादा भारी होता है। वो अपने साथ पूरे घर का भविष्य उजाला लेकर चलता है। तो यार, इस कहानी की सीधी बात याद रखना, गिनती नहीं, गुण मायने रखते हैं। एक राघव जैसा बेटा हो तो घर का चांद बन जाता है, और तारों की फौज भी अगर बेजान हो तो सिर्फ बिखराव बढ़ाती है। अगली बार जब आसमान देखो तो चांद की रोशनी को महसूस करना, क्योंकि वही सच्ची उम्मीद और गरिमा है। संक्षेप: एक अच्छा बेटा घर का अंधेरा दूर कर सकता है। बेजान तारों की भीड़ कितनी भी हो, वो बस बिखरी रोशनी है। गुणों वाला बेटा 100 फिजूल बेटों से बेहतर। चांद अकेला है, फिर भी पूरी रात जगमगाता है। अपने अंदर चांद बनो, तारा बनने की होड़ मत पालो। अगर वीडियो पसंद आया तो वन वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाता है।